हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली साबूदाना की खिचड़ी। तो कभी कभी क्या होता है ना, साबूदाना की खिचड़ी चिपचिपी सी हो जाती है या फिर गीली गीली रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो साबूदाना की खिचड़ी बनाई वो एकदम खिली खिली है और दिखने में भी एकदम मोतियों जैसे दिखने लगी है। तो इस वीडियो में मैंने सारे टिप्स बताए जिससे आपकी पहली बार में ही साबूदाना की खिचड़ी एकदम परफेक्टली खिली खिली बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब इस परफेक्टली रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने को रात में ही अच्छे से भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने घर में जो रेगुलर कटोरी रहती है उसी से यहाँ पे मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया था। इसे 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया था और जितना हमने साबूदाना लिया था उतना ही हमें यहाँ पे पानी डाल देना है, नहीं तो आधा इंच ऊपर आ जाए इतना ही हमें इसमें पानी डाल देना है। याद रहे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो इसकी वजह से जो खिचड़ी बनेगी वो चिपचिपी सी बनती है। तो इस बात का हमें याद रखना है कि सबसे पहले इसे 2 बार वॉश कर लेना है और उसके बाद जितना हमने साबूदाना लिया है उतना ही पानी डाल के इसे 4 से 5 घंटे के लिए या फिर रात भर अच्छे से इसे भिगो कर रख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साबूदाना है वो परफेक्टली अच्छे से भीग चुका है। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही पैन अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी कटोरी कच्ची मूंगफली। तो हमें यहाँ पे इसे क्या करना है कि सबसे पहले इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है, उसके बाद इसका छिलका निकाल के इसे दरदरे पाउडर में अच्छे से इसे पीस लेना है। नहीं तो आप इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से अच्छा है कि ये थोड़ा सा दरदरा कूट कर डालने से खिचड़ी का टेस्ट और भी निखर के आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसे रोस्ट करके डाल दिया है। आप चाहे तो इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो मूंगफली है इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब मूंगफली अच्छे से गर्म हो जाए तो इसे अच्छे से हिलाते हुए इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो इसे रोस्ट करने के लिए कम से कम हमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे मूंगफली अच्छे से रोस्ट भी हो चुका है और इसके ऊपर बढ़िया सा कलर भी आ चुका है और साथ ही साथ इसका जो स्किन है वो भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो जाने के बाद इसका स्किन निकाल देना है और इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। आप चाहे तो इसे एक प्लेट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसी में अच्छे से इसे ठंडा कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया सा ठंडा हो जाने के बाद इसका स्किन बढ़िया सा निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे इस सारे मूंगफली का स्किन निकाल देना है और इसके बाद इसे दरदरा कूट लेना है या फिर दरदरा पीस लेना है। तो अब बनाते हैं खिली खिली साबूदाना खिचड़ी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सेम पैन लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच तेल। तो यहाँ पे हमें ज्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप स्टील का पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 4 चम्मच इतना तेल डालें, नहीं तो ये चिपक जाता है। तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 करी पत्ता के पान। तो यहाँ पे मैंने करी पत्ता को थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है। करी पत्ता से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। अगर आप फास्ट में जीरा खाते हैं तो आप यहाँ पे डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है कुछ सेकंड के लिए, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो हरी मिर्च है अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे कट करके डाल दिया है। आप चाहे तो इसे अच्छे से कूट के भी डाल सकते हैं, इससे भी साबूदाना खिचड़ी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं भिगोया हुआ साबूदाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साबूदाना खिचड़ी बनाना बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप कोई भी फास्ट रहे तो आप इस तरीके से साबूदाना खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। बनाने में तो एकदम आसान है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने साबूदाना अच्छे से डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं मूंगफली का पाउडर और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं तो आप इस तरीके से साबूदाना खिचड़ी बनाएं तो आपकी साबूदाना की खिचड़ी परफेक्टली एकदम खिली खिली और दिखने में एकदम मोतियों जैसी दिखती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने साबूदाना, मूंगफली पाउडर और नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमें यहाँ पे इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक जो साबूदाने की दाने दिखने में ट्रांसपेरेंट दिखे, यानी मोतियों जैसे दिखे। तो यहाँ पे साबूदाने को के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे साबूदाना अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है तो इसके दाने एकदम परफेक्टली मोतियों जैसा दिखना भी स्टार्ट हो चुका है।
तो इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि साबूदाना खिचड़ी बनाना बस 5 मिनट का ही काम है और साथ ही साथ इसमें ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं है। तो ये सिंपल तरीके से आप कोई भी फास्ट के लिए खा सकते हैं, मतलब जो वीकली वाला फास्ट होता है आप उसके लिए भी खा सकते हैं, नहीं तो अभी नवरात्र चल रहा है आप उसके लिए भी इसे बनाकर खा सकते हैं। बनाने में आसान और खाने में एकदम लाजवाब लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे अब सारे साबूदाने के दाने दिखने में एकदम परफेक्टली और एकदम मोतियों जैसे दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, इसे अच्छे से निचोड़ के डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सर्व करते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी डाल दिया है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता अगर आप फास्ट में नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये 5 मिनट में बनने वाली साबूदाना खिचड़ी परफेक्टली बनकर तैयार है और साथ ही ये दिखने में भी एकदम लाजवाब दिखने लगा है। तो इससे पहले खिचड़ी में मैंने आलू भी डाल दिया था, तो उसका भी वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है। उसका भी लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल तरीके से रेगुलर घर में बनने वाली खिचड़ी बनाकर दिखाया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं ना कि गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल सी खिचड़ी एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो साबूदाने के दाने हैं वो परफेक्टली एकदम मोतियों जैसे दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।